नमस्कार। स्वागत है। आज हम दर्द के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, दर्द दो ही प्रकार के होते हैं। एक मानसिक दर्द, एक शारीरिक दर्द। मानसिक दर्द जो होता है वो सारे नासमझी की वजह से होते हैं। हम जितने भी चीज जानते हैं, जितने भी चीजों को सच मानते हैं, वो या तो झूठ है या तो व्यर्थ है। उनमें से ज्ञान कुछ भी नहीं। जो सत्य है, जो सत्य में ज्ञान है, वो सिर्फ ध्यान से ही मिल सकता है, जागृति से ही मिल सकता है। परंतु हम जिन सब चीजों को सत्य मानते हैं वो सारे अज्ञान हैं, और उसी के हेतु नासमझी की वजह से हमें कष्ट होता है। मानसिक दर्द का उपाय अति सहज है। अगर हम संपूर्ण जागृत हो गए तो हमारे अंदर से ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमें सारी चीजों की समझ आ जाती है, और जब सत्य समझ में आ जाता है तो सारे दर्द मिट जाते हैं। मानसिक दर्द का उपचार संपूर्ण जागृति है। संपूर्ण जागृत अवस्था ही हमें सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। बाकी रहा शारीरिक दर्द। शारीरिक दर्द कहीं पे चोट लगने से होती है। या तो वो चोट शरीर के बाहरी हिस्से में लगी हो या फिर कहीं अंदर लगी हो। उसी चोट से शारीरिक दर्द होता है। आप थोड़ा दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। दर्द क्या है? शरीर के किसी हिस्से में चोट लगी है। दर्द एक पुकार है। शरीर का वो हिस्सा हमें पुकार रहा है। हमारी उपस्थिति ही उस दर्द का निवारण है। समझने की कोशिश कीजिए। शरीर का वो हिस्सा हमें पुकार रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम मन में चिंता में व्यस्त हैं। जब भी दर्द होता है हम उससे मुंह फेरने की कोशिश करते हैं। इससे दर्द और बढ़ता जाता है। कोई हमें पुकार रहा है, और अगर हम उसकी बात ना सुने तो वो और जोर से पुकारता है। इसी तरह
जब हम दर्द से मुंह फेर लेते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। हमें दर्द से मुंह फेरना नहीं है, हमें दर्द के अंदर झांकना है। दर्द हमें क्यों पुकार रहा है? दर्द को क्या चाहिए? दर्द को हम चाहिए। हम यानी चेतना, अवेयरनेस। लेकिन हम मन में चिंता करने में व्यस्त हैं। अगर हमारा संपूर्ण शरीर सचेत हो जाए तो दर्द मिट जाएगा। अगर हम संपूर्ण तरीके से जागृत हो जाएं तो दर्द मिट जाएगा। हमारा काम यही है। हमारा काम है संपूर्ण शरीर को सचेत रखना, संपूर्ण शरीर को जागृत रखना, ताकि शरीर का हर हिस्सा सही से अपना काम कर पाए। तो दोनों दर्द, मानसिक दर्द हो या शारीरिक दर्द, उन दोनों का उपचार हमारा जागृति ही है। अगर हम संपूर्ण जागृत हो जाएं, संपूर्ण सचेत हो जाएं, तो हमें सारे उत्तर मिल जाते हैं और मानसिक दर्द मिट जाता है। उसी तरह हमारी संपूर्ण जागृति शारीरिक दर्द को भी मिटा देता है। दर्द हमारी आखिरी परीक्षा है। अगर हम दर्द को संभालने में सक्षम हो गए तो जानिए आप संपूर्ण जागृत हो गए। अगर हम खुद को संपूर्ण जागृत समझते हैं लेकिन दर्द का मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो ये एक गलतफहमी है। दर्द ही हमारी आखिरी परीक्षा है। अगर हम दर्द को संभाल लिए तो जानिए हम संपूर्ण जागृत हो गए। कैसे संपूर्ण जागृत हुए? अपने सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे अपने सांसों को अंदर लीजिए और धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर छोड़िए। सांसों को अंदर लेते वक्त और बाहर छोड़ते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी अपना मेरुदंड यानी अपना स्पाइन, अपने स्पाइन को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कहीं पे लेट जाइए और अपने स्पाइन को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। शांत रहिए और खुद को निश्चिंत रहने की कोशिश कीजिए। खुद को निश्चिंत रखिए, शांत रहिए और धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अपने स्पाइन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप अपने स्पाइन को महसूस करने की कोशिश करेंगे, आप अपने पूरे बैक मसल्स को भी अनुभव कर पाएंगे।
अपने स्पाइन के साथ अपने पूरे बैक मसल्स को अनुभव कीजिए। निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, सहज रहिए। अपने आप को स्टीफ करने की कोशिश मत कीजिए। जब दर्द होता है तब हम अपने आप को स्टीफ करने की कोशिश करते हैं, उससे दर्द और भी तेज होगा। वैसा मत कीजिए। सहज रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, अपने स्पाइन को अनुभव कीजिए और धीरे धीरे अपने पूरे बैक मसल्स को अनुभव कीजिए। ऐसे ही कोशिश करते रहिए और कुछ ही समय में आपका संपूर्ण शरीर जागृत हो जाएगा। आपका संपूर्ण शरीर जाग जाएगा। आप अपने पूरे शरीर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप संपूर्ण जागृत हो जाएंगे, दर्द घट जाएगा। वैसे ही करते रहिए और कुछ ही समय में दर्द होना पूरा बंद हो जाएगा। इसी अवस्था को संपूर्ण जागृत अवस्था कहते हैं। ना मन में कोई चिंता, ना शरीर में कोई अकड़, सहज और निश्चिंत अवस्था, रिलैक्स्ड। अपने पूरे स्पाइन को अनुभव कीजिए, अपने पूरे बैक मसल्स को अनुभव कीजिए और संपूर्ण जागृत हो जाइए। जब भी आपको दर्द होता है तो ये कोशिश जरूर कीजिए, संपूर्ण जागृत होने की कोशिश कीजिए। दर्द मिट जाएगा। अगर दर्द नहीं घट रहा है तो अभी आपका संपूर्ण जागृत होना बाकी है। अभ्यास करते रहिए। हमें इसी अवस्था में हर वक्त रहना है। अगर हम दर्द का मुकाबला करने में सक्षम हो गए तो समझिए हम जागृत हो गए। अभी समाधि दूर नहीं, अभी बस इसी तरीके से अभ्यास करना है और एक दिन हम हमेशा के लिए संपूर्ण जागृत हो जाएंगे। अगर आपको ध्यान के विधियों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने 21 दिन का एक कोर्स बनाया है, वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे अवश्य देखें। उसमें सारे ध्यान की विधियों के बारे में विस्तार में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड अवश्य पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संपूर्ण जागृति ही सारे दर्द का निवारण है, सारे प्रश्नों का उत्तर है संपूर्ण जागृति। तो ध्यान में डूब जाइए, प्रेम में डूब जाइए और संपूर्ण जागृत हो जाइए। आपसे विनती है,
भगवान बन जाइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।